Hello students, today's topic is social stratification. You can see this topic on page number 31 in your NCERT book, textbook. And social stratification means the division based on the shared culture and norms, values and so many other bases. Social stratification refers to the existence of structured inequalities between groups in the societies in terms of their access to material or symbolic rewards. Means stratification can most simply be defined as structural inequalities between different groupings of people. Often social stratification is compared to the geological layering of the rocks in the earth's surface, same as society can be seen as the consisting of strata in a hierarchy, with the more favored at the top and the less privileged near the bottom. स्टूडेंट्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है सामाजिक स्तरीकरण। इसका मतलब होता है कि समाज में भी कुछ स्तर होते हैं। स्तर का मतलब लेयर्स और द लेवल्स ऑफ द पीपल्स और स्टैंडर्ड्स, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझिए जैसे किसी चीज़ में जब घरों में ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फूड मटेरियल बनते हैं जैसे पराठे हो गए और तमाम चीज़ें होती हैं इस तरह की कि उनमें कुछ लेयर्स बन जाती हैं, कई सारी परत एक दूसरे के ऊपर होती हैं और उस तरीके से कुछ लेयर्स बन जाती हैं। ऐसे ही ठीक उसी तरीके से जैसे अर्थ में आपने अगर अर्थ का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा हो कि अर्थ में जो होती हैं कुछ लेयर्स होती हैं, स्पेशली 3 लेयर होती हैं। अपर जो होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद आता है मेंटल और जो लास्ट इनर कोर है उसको बोलते हैं कोर। तो अर्थ में जैसे 3 लेयर हैं, ऐसे ही समाज में भी कभी कभी कुछ लेयर्स होती हैं। सोशली उनको हम लोग स्टेटस बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं या उनको लेवल्स भी कह सकते हैं। समाज में लोगों के कुछ लेवल्स बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेटिफिकेशन में एक एग्जांपल ले सकते हैं कास्ट। कास्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया में ये ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर है और यहाँ पर इंडियन जो सोसाइटी है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। आपने देखा होगा कि जातियों में लेवल्स होते हैं, अपर कास्ट होती हैं, कुछ मिडिल कास्ट होती हैं और फिर कुछ लोअर कास्ट होती हैं। 3 लेयर आर ऑब्वियसली सीन इन ईच एंड एवरी सेक्टर। तो यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि कोई भी कम्युनिटी, कोई सोसाइटी, कोई समाज आप ले लीजिए, तो उसमें सभी लोग एक बराबर नहीं होते हैं। हालांकि एक समान देखने और एक बराबर होने की बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, सरकारें कोशिशें करती हैं। कभी कभी लोग और सोशल रिफॉर्मर होते हैं जिनको हम लोग समाज सुधारक कहते हैं, कुछ महापुरुष होते हैं, कुछ नेता होते हैं ऐसे जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि समाज में समानता आ जाए, सब लोग इक्वल हो जाएं। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। सामाजिक ताना बाना और जो लोग होते हैं वो अपना स्टैंडर्ड अपने अकॉर्डिंग बनाते चले जाते हैं और जो प्रैक्टिकली होता है यही कि समाज में कुछ स्टेटस बन जाते हैं, स्टेटस के लेवल्स बन जाते हैं। तो जाति व्यवस्था में आपने देखा अपर कास्ट होती है, मैंने बताया भारतीय कास्ट सिस्टम में जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये अपने आप को अपर कास्ट में और रिच सोशली जो पावरफुल कैटेगरीज़ में लगाते हैं। उसके बाद कुछ मिडिल लेवल की कास्ट आती है जिनको ओबीसीज़ की कैटेगरीज़ में रखा गया है और इसके बाद सबसे बॉटम में निचले स्तर पर एससी और एसटीज़ आते हैं, दलित जातियाँ और आदिवासी जातियाँ आती हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज में स्तरीकरण, विभाजन कर दिया गया है और इसको कोई करता नहीं है। दरअसल ये विभाजन ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप क्लास में देखते हैं, जिस क्लास में आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं,
उस क्लास में ही देखिए अपने आप ही एक स्ट्रैटिफ़िकेशन और एक लेवलाइज़ेशन हो जाता है कि कुछ टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद कुछ मॉडरेट मिडिल लेवल वाले होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्राइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डल और वीक भी नहीं है। वो मॉडरेट कंडीशन में होते हैं, एवरेज में होते हैं, उनको एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। और इसके बाद सबसे बॉटम में आते हैं वीकर स्टूडेंट, जिनका पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता है या मन भटका हुआ है और वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं स्टडी में। तो ये 3 लेवल जो होते हैं, 3 लेवल ऑटोमेटिकली क्लासेस में फ़ॉर्म हो जाते हैं। इसको कोई बनाता नहीं है। और हालाँकि क्लास में इक्वालिटी को एस्टेब्लिश करना ये टीचर का भी काम है, प्रिंसिपल का भी काम है और देमसेल्व्स स्टूडेंट्स का भी काम है कि वो इक्वालिटी को मेंटेन करें। इस तरह का स्ट्रैटिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है। भाई सभी स्टूडेंट एक समान तो हो नहीं सकते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक जैसा नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली कुछ बच्चे जो होते हैं वो टॉपर की उसमें आ जाते हैं सीरीज़ में। फिर कुछ एवरेज में होते हैं, वो एफ़र्ट तो करते हैं लेकिन भाई टॉप में नहीं पहुंच पा रहे हैं और एक एवरेज कंडीशन बने हुए। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि उनका माइंड वीक है, उनकी फ़िज़िकल या किसी भी टाइप की लिंग्विस्टिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बॉटम में चले जाते हैं, सबसे निचले स्तर में आ जाते हैं। तो ये स्ट्रैटिफ़िकेशन आपको हर जगह मिलेगा। आप अगर किसी फॉरेस्ट को ले लीजिए, जंगल को ले लीजिए, तो वहाँ पर भी जानवरों, पक्षियों का एक स्ट्रैटिफ़िकेशन होता है। कुछ जानवर बहुत पावरफुल धाकड़ होते हैं, टॉप क्लास में आते हैं, उसके बाद कुछ एवरेज वाले होते हैं, फिर बॉटम में ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं, जो बेचारे बिल्कुल दीनहीन होते हैं, दुखी होते हैं, उनको कोई भी झपट्टा मार के खा जाए, पकड़ जाए। तो ये सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन होता है, समाज में भी ऐसा ही चल रहा है और हर एक दौर में आप ह्यूमन बीइंग्स का जो भी 40-50 लाख साल का जो इतिहास है, ख़ास करके अगर पिछले 10,000 सालों का इतिहास देखें जिसमें सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं, तो इस दौर में आप पाएंगे कि हर दौर में समाज में कुछ न कुछ स्तर बने रहे हैं। जो उच्च वर्ग रहा है, एक मध्यम वर्ग रहा है और एक सबसे बॉटम में निम्न वर्ग रहा है। तो ये अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का जो स्ट्रैटिफ़िकेशन है, ये पहले से ही चला आ रहा है। वो चाहे इकोनॉमिक बेसिस पर डिवीज़न हो, पॉलिटिक्स बेसिस पर हो, पॉलिटिकल बेसिस या फिर सोशल बेसिस हो, रिलीजियस बेस हो, ये कोई भी हो। ये स्ट्रैटिफ़िकेशन सोसाइटी में बना हुआ है और मेरा ऐसा, मैं जिस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में कभी भी ये समाप्त नहीं होगा और ये जो स्ट्रैटिफ़िकेशन है, ये जो डिवीज़न है, क्लास डिवीज़न, ये बना रहेगा। अब हम नेक्स्ट डे लेंगे सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन का सबसे बिग एग्ज़ाम्पल और इंडिया में बहुत ही जो पॉपुलर और कॉमन है कास्ट सिस्टम, इसको लेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे।